दुनिया में कुछ परंपराएं और जीवन शैली इतनी अनोखी होती है कि सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। अफ्रीका की एक जनजाति ऐसी ही है जो मोटे शरीर और निकली हुई तोंद को न सिर्फ केवल सुंदरता का प्रतीक मानती है बल्कि इसे सम्मान और ताकत की निशानी भी समझती है। इतना ही नहीं, वजन बढ़ाने के लिए जानवरों का खून पीना इनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह जनजाति है इथियोपिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहने वाली बोडी जनजाति। बता दे, बोडी लोग सदियों से अपने रीति रिवाज और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं और आधुनिकता से कोसों दूर हैं। इनके लिए मोटापा, खासकर पुरुषों की तोंद, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जहां आज की दुनिया फिटनेस, जिम और सिक्स पैक एब्स की दीवानी है, वहीं यह जनजाति पेट निकालने को गर्व की निशानी मानती है। बता कि बोडी जनजाति हर साल एक अनोखा उत्सव मनाती है जिसे काउल समारोह कहा जाता है। यह त्योहार सिर्फ पुरुषों के लिए होता है और इनका उद्देश्य होता है सबसे मोटा आदमी चुनना। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले युवकों को 6 महीनों तक गांव से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उन्हें किसी भी तरह की मेहनत या एक्सरसाइज करने की इजाजत तक नहीं होती ताकि वे ज्यादा से ज्यादा मोटे हो सके। इथियोपिया की ओमो घाटी के जंगलों में बसी बोदी जनजाति की परंपराएं दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बोदी लोग मानते हैं कि मोटा शरीर, खासकर बाहर निकली तोंद, सेहत, समृद्धि और सामाजिक रुतबे का प्रतीक होता है। जहाँ जिन पुरुषों की तोंद सबसे बड़ी होती है उन्हें गांव में खास दर्जा दिया जाता है। इन्हें एक तरह से सुपरस्टार जैसी पहचान मिलती है। बोदी जनजाति हर साल एक विशेष उत्सव मनाती है जिसे काउल कहते हैं। यह कार्यक्रम साल के शुरुआती महीनों में आयोजित किया जाता है और इसमें कुंवारे युवकों के बीच एक अनोखी प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे मोटे युवक को चुना जाता है। इस प्रतियोगिता की तैयारी महीनों पहले ही शुरू कर दी जाती है और यह कोई साधारण तैयारी नहीं होती। इसमें भाग लेने वाले युवकों को खास डाइट दी जाती है जो वजन तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। प्रतियोगिता की तैयारी में युवकों को हर सुबह एक खास ड्रिंक दी जाती है जो कि जानवरों के ताजा खून और दूध से मिलाकर तैयार की जाती है। प्रतियोगिता युवक 6 महीने तक खुद को समाज से अलग रखते हैं। इस दौरान वे किसी भी प्रकार की मेहनत या फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं। इन 6 महीने में उनका मुख्य लक्ष्य होता है सबसे बड़ी तोंद निकालना। यह साधना इतनी कठिन होती है कि अंत तक कुछ प्रतियोगिता को चलते फिरते में भी परेशानी होने लगती है। प्रतियोगिता के 6 महीने से पहले युवकों को गाँव से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। वे किसी भी महिला के संपर्क में नहीं आ सकते। हर दिन सूर्योदय से पहले उन्हें खून और दूध का मिश्रण पीना होता है। किसी भी प्रकार की मेहनत या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती। इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी इतने मोटे हो जाते हैं कि उत्सव के दिन ही उन्हें चलने में दिक्कत आती है। उत्सव के दिन सभी प्रतियोगियों को खुले मैदान में लाया जाता है जहां पूरी जनजाति जमा होती है। नाच गाने और पारंपरिक गीतों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होता है। जिस युवक की तोंद सबसे ज्यादा निकली होती है वही विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसे गाँव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और कई बार उसे शादी के लिए सबसे योग्य युवक माना जाता है।